स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता। जैसा कि हमारा राजस्थान अब 50 जिलों का हो चुका है और इन 50 जिलों के बनने के बाद सभी अभ्यर्थी इसी दुविधा में हैं कि इस बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ऑब्वियसली नए जिले बनने हैं वो ठीक है, हमें जब तक हम प्रशासन में नहीं जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे वो हमें फर्क पड़ता है। तो वैसे तो अभी जो रिसेंटली एग्जाम है, जैसे आरएस प्री का एग्जाम 1 अक्टूबर को है, तो उन एग्जाम्स में जो नए चेंजेस हुए हैं उनसे कोई मेजर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से जो भी न्यूज चल रही हैं या जो भी चीजें हमें मैगजीन वगैरह में मिल रही हैं वो सब आप कवर कर ही चुके होंगे कि जैसे किस जिले से अलग होके कौन सा जिला बना है। जैसे हम ब्यावर जिले की बात करें तो वो 4 जिलों से मिलकर बना है, उसके अंदर थोड़ा हिस्सा अजमेर का है, थोड़ा राजसमंद का है, थोड़ा पाली का है, थोड़ा भीलवाड़ा का है, तो 4 जिलों से मिलकर बना है ब्यावर जिला। ऐसे जो छोटी छोटी करंट अफेयर्स की खबरें हैं वो आप कवर कर चुके होंगे। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, जैसलमेर में कोई चेंज हुआ नहीं है, तो पुराना सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही था और अभी भी सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर ही है। अगर हम बात करें सबसे छोटा जिला, तो अब सबसे छोटा जिला हो गया है दूदू। सबसे ज्यादा तहसीलें किसमें है, तो सबसे ज्यादा तहसीलें उदयपुर में हैं। ऐसे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में चल रहे हैं वो आपने मेरे हिसाब से कवर कर लिए होंगे और धीरे धीरे मैगजीन से आप कवर कर लेंगे वो, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं और ऑब्वियसली ज्योग्राफी मतलब लोकेशन, और जब लोकेशन ही बदल रही है, बाउंड्रीज बदल रही है, सीमाएं बदल रही है, तो सब कुछ बदल रहा है। तो इस बार का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो नए जिले हैं उनके हिसाब से जो कोर ज्योग्राफी है उसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे कि भौतिक प्रदेश है फिजियोग्राफी, तो फिजियोग्राफी में रेगिस्तान वही है, अरावली वही है, पूर्वी मैदान वही है, पठार वही है, बस उस क्षेत्र में जो है जिलों की सीमाएं बदल गई हैं। तो उससे बहुत ज्यादा चेंजेस इस बार के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जो क्लासिकल चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे नदी की बात करें तो नदियों में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, पर लेकिन जैसे हम कई चीजें तो पहले भी ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे। जैसे हम बात करें कांतली नदी जो कि सीकर झुंझुनू में बहती थी, अब ऑब्वियसली नीमका थाना में भी बहेगी। और हमने पढ़ते थे कि कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता कहाँ थी, तो हम पहले पढ़ते थे नीमका थाना सीकर में थी, तो अब वो नीमका थाना जिले में हो जाएगी, सीकर में नहीं रहेगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें चेंजेस आए हैं, तो पहले भी हम उनको तहसील स्तर पे या थोड़े से कई जगह तो हम गांव के स्तर पे भी पहले से ही बात करते आए हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। पुरानी जो ज्योग्राफी की वीडियोस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, राजस्थान ज्योग्राफी की या आरएस प्री की, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर से आप आराम से पुराने कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। जो हमारे बालिका स्तूप है वो वही के वही रहेंगे, तो यानी पुराने जो बेसिक क्वेश्चन थे उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो चेंजेस आएंगे ज्योग्राफी के चैप्टर में वो है परिचय, राजस्थान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, वहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस आएंगे क्योंकि सीमाएं बदल गई हैं जिलों की, जिलों से राज्यों के साथ हम जिलों की जो सीमाएं थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा थी, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं वही चैप्टर लेकर आई हूँ, सबसे पहले सीमाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा और जिलों की सीमा, जिससे कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनमें ऑब्वियसली नए जिलों के हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल मैप जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दिया है। तो पॉलिटिकल मैप पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस एग्जाम के लिए। आप जरूर से देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अच्छा लगे, मुझे पता है अच्छा लगेगा, तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं, हम बातें करते हैं राजस्थान की। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पहले भी किससे लगती थी, पाकिस्तान के साथ लगती थी, रेड क्लिफ लाइन, वो अभी भी रहेगी, तो वही है ना, यानी कि उसकी लंबाई उतनी ही रहने वाली है 1070 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें चेंजेस में, इसमें लंबाई में कोई चेंज नहीं है। सबसे लंबी सीमा पहले भी जैसलमेर की लगती थी और क्योंकि जैसलमेर जिले में कोई चेंज नहीं हुआ है तो अभी भी सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की ही बनेगी, तो यहाँ पे तो कोई चेंज है नहीं। अगर हम बात करें और चीजों की, तो इस बार अब जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 जिले हो चुके हैं। पहले 4 जिले थे जिसको उत्तर से दक्षिण क्रम में हम जमाते थे, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और बाड़मेर आता था। लेकिन अब हम बात करें तो सबसे अब जो है जिलों की संख्या हो गई है 5, क्योंकि अनूपगढ़ नया जिला जो बना है बीकानेर श्रीगंगानगर से थोड़ा हिस्सा लेकर, तो ये जो अनूपगढ़ जिला है ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो अब ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 5 जिले हो गए हैं। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ध्यान हो जाएगा, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बस एक जिला बीच में ऐड हो गया है। आपने पहले वाले याद कर ही रखे होंगे, तो बस श्रीगंगानगर और बीकानेर के बीच में अनूपगढ़ जिला ऐड हो जाएगा। वैसे भी हम जब पहले बात करते थे सूरतगढ़, अनूपगढ़, तो आपको ध्यान होगा हम श्रीगंगानगर में पढ़ते थे उसको,
तो यानी श्रीगंगानगर के बाद ही अनूपगढ़ आएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला तो वही है जैसलमेर। जैसलमेर सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो जिला हो गया है, वो अब जो है बीकानेर ही है पहले की तरह। ठीक है, बीकानेर अभी भी जो है सबसे छोटी सीमा बनाता है। पहले भी सबसे छोटी सीमा बीकानेर बनाता था। जैसलमेर पहले नंबर पे था 464 के साथ, दूसरे नंबर पे बाड़मेर था। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो है हमारा पहले श्रीगंगानगर आता था। अब श्रीगंगानगर जो है उसकी सीमा दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अनूपगढ़ से छोटी है। इसका कोई ऑफिशियल डेटा अभी हमारे पास नहीं है, तो हम ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला बीकानेर है। ठीक है, अभी भी बीकानेर सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा। ठीक है, तो सबसे ध्यान हो गया, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बीकानेर की। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पास का जिला मुख्यालय और सबसे दूर का जिला मुख्यालय। तो सबसे पास का जो जिला मुख्यालय है वो अब हो जाएगा अनूपगढ़। पहले श्रीगंगानगर होता था सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के, अब लेकिन सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है, ध्यान रखेंगे। और सबसे दूर का जिला मुख्यालय अभी भी पहले की तरह ही बीकानेर रहने वाला है। पहले भी बीकानेर था सबसे दूर और अभी भी बीकानेर है सबसे दूर। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बन गए हमारे। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या 5, उत्तर से दक्षिण क्रम श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, इसके बाद बीकानेर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ठीक है, 5 जिले हो गए। इसमें हम बात करें सबसे पास का जिला मुख्यालय अनूपगढ़, ये नया क्वेश्चन है। सबसे दूर का जिला मुख्यालय पहले की तरह ही बीकानेर है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जैसलमेर है और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला अब जो जिला है वो भी बीकानेर ही है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय सीमा से बनते थे। यहाँ पे पहले की तरह ही जैसलमेर की 464 है, बाड़मेर की पहले वाली लंबाई है। और अगर हम बात करें गंगानगर और अनूपगढ़, इनकी लंबाइयों में परिवर्तन आ जाएंगे जो हमें ऑफिशियल डेटा आने के बाद ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमाओं की। 5 जिले हो गए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अंतरराज्यीय सीमाओं की बात कर लेते हैं, तो वही 5 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा लगती है। राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। तो अभी भी 5 राज्यों से ही लगेगी। इनका क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के अनुसार क्रम जो है वो यही रहने वाला है, लेकिन इन पर जिले कुछ परिवर्तित हो गए हैं। सबसे पहले हम बात करें पंजाब। तो पंजाब की सीमा पर जो दोनों जिले हैं इनमें सीमा पर परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे गंगानगर में परिवर्तन हुआ है तो नीचे की तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ नहीं हुआ है। तो यानी पंजाब की सीमा पर जो पहले वाली स्थिति है, पहले वाला डेटा है, वही आपको याद रखना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उधर से फाजिल्का एंड श्री मुक्तसर साहिब, 2 जिले जो है राजस्थान की सीमा पर और 2 जिलों राजस्थान की किसकी सीमा पर, पंजाब की सीमा पर लगेंगे। वो बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हम बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा से पहले राजस्थान की हम बात करें तो 7 जिले लगते थे, लेकिन अब 8 जिले लगेंगे। इनका क्लॉकवाइज क्रम याद करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। अब ध्यान रखेंगे सीकर और जयपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। सीकर अब आंतरिक जिला हो गया है, जयपुर भी अब आंतरिक जिला हो गया है। तो यानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अब सीकर को हटा दो, नीम का थाना, उसके बाद कोटपुतली, बहरोड, जयपुर की जगह आ गया कोटपुतली और बहरोड। इसके अलावा अलवर का भी कुछ हिस्सा, खैरखल, तिजारा। उसके बाद छोटी सी सीमा लगेगी अलवर की और फिर डीग। ठीक है, अब भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है खाली। अब भरतपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है क्योंकि डीग बन गया है, डीग की सीमा हरियाणा से लगती है। तो यानी अब कितने जिले हो गए, 8 जिले हो गए। इनका क्रम याद कर लेते हैं फिर से, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा, अलवर और डीग। 8 जिले अब कहाँ हैं, हरियाणा की सीमा पर है, जिनका क्रम आपको याद रहना चाहिए। ध्यान रखेंगे, भरतपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, जयपुर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती, सीकर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। और हरियाणा की सीमा पर नए जिले कौन कौन से हो गए हैं, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा और डीग। 4 नए जिले जो है वो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा और डीग। ये 4 जिले जो हैं किससे सीमा बना रहे हैं, हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। तो समझ में आया हरियाणा की सीमा पर। अब हरियाणा की सीमा पर अगर हम देखें, सबसे छोटी सीमा हरियाणा से किसकी लग रही है, सबसे छोटी सीमा लग रही है अलवर की। ठीक है, पहले सबसे छोटी सीमा जयपुर की लगती थी, अब सबसे छोटी सीमा किसकी लगेगी, अलवर की लगेगी। और सबसे लंबी पहले की तरह हनुमानगढ़ की ही लगेगी। तो सबसे छोटी सीमा अलवर,
सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़। अलवर की छोटी क्यों हो गई है भाई? क्योंकि अलवर से खैरथल तिजारा जो है अलग हो गया है, तो अलवर की सबसे छोटी सीमा हो गई है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ एंड अलवर ध्यान रखेंगे। अगले जिले पर चलते हैं। अगला जिला है, अगला राज्य है यूपी। यूपी से पहले सिर्फ 2 ही जिले सीमा बनाते थे और यूपी के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते थे, आगरा मथुरा। ठीक है, तो लेकिन अब राजस्थान के 3 जिले यूपी से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? डीग, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर, धौलपुर। नया जिला डीग जो है वो किससे सीमा बनाता है? यूपी से सीमा बनाता है। अगर यूपी से सीमा की बात करें तो डीग ऐसा जिला है जो यूपी से और हरियाणा से दोनों से सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ तो पहले भी हम पढ़ते थे कि पंजाब हरियाणा दोनों से सीमा बनाता है। अब भरतपुर की जगह डीग वो जिला हो गया है जो हरियाणा से भी सीमा बना रहा है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, तो डीग हो गया है जिला। इसके अलावा वही जो पहले क्वेश्चन बनते थे, सबसे लंबी सीमा सबसे छोटी सीमा किसकी लग रही है? तो सबसे लंबी सीमा जो है वो लगती है भरतपुर की। अब पहले की तरह ही सबसे लंबी सीमा यूपी से किसकी लग रही है? भरतपुर की। और सबसे छोटी सीमा यूपी से लग रही है किसकी? डीग की। ठीक है, डीग की सबसे छोटी, भरतपुर की सबसे लंबी। डीग की सबसे छोटी, भरतपुर की सबसे लंबी। अगर हम बात करें सबसे दूर जिला मुख्यालय, वो है धौलपुर। धौलपुर जिला मुख्यालय सबसे दूर है यूपी से। और हम बात करें सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय है डीग। डीग सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय हो गया है और इसकी सीमा सबसे छोटी है यूपी के साथ। अगर हम बात करें भरतपुर, इसकी सीमा सबसे लंबी है यूपी के साथ और सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? धौलपुर है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको याद हो जाएगा, ज्यादा इनमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी, लास्ट में आपको एक बार पढ़ते चलो। इसके नोट्स भी बना सकते हो आप, छोटे छोटे नोट्स जो है अपनी कॉपी में लिखते जाना जो आपको नहीं पता था। फिर हम बात करें आगे एमपी की, तो एमपी से अभी भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। देखो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में तो कोई चेंजेस आए नहीं है, एज इट इज है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन चारों जिलों में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखो धौलपुर सेम टू सेम है, करौली सेम टू सेम है, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी अलग हुआ है पर लेकिन सीमा पर वैसा के वैसा है। ठीक है, मध्य प्रदेश से जो सीमा लगती थी सवाई माधोपुर की, जो चंबल नदी डिसाइड करती है, वो वैसी की वैसी है। फिर हम बात करें बूंदी, तो आंतरिक जिला था, कोटा, बारां, झालावाड़। कोटा अभी भी 2 जगह सीमाएं बना रहा है, किसके साथ? एमपी के साथ। पहले भी हम पढ़ते थे 2 ऐसे जिले हैं दो अलग अलग जगह अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, एक तो है कोटा, एक है चित्तौड़गढ़। अभी भी ये दोनों ही हैं। तो आगे चले, झालावाड़ हो गया। झालावाड़ की सबसे लंबी सीमा लगेगी पहले की तरह ही मध्य प्रदेश से, क्योंकि झालावाड़ में कोई चेंज नहीं आया है। फिर हम चले अंदर चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ अभी भी 2 हिस्सों में है। पहले हम पढ़ते थे 2 ऐसे जिले थे जो 2 भौगोलिक भागों में थे, 2 ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स में थे, एक तो चित्तौड़गढ़, दूसरा अजमेर। अब अजमेर का ऐसा दूसरा कोई हिस्सा नहीं है। पहले जो है हम पढ़ते थे वो ये आपका टाटर रावली वाला हिस्सा अलग सा था, अब वो नहीं है, अब वो ब्यावरे चला गया है। तो हम बात करें चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ 2 भागों में है, अभी भी भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से अलग है और इन दोनों के बीच में भीलवाड़ा की सीमा किससे लग रही है? एमपी से। और हम पहले भी यही पढ़ते थे कि सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है बाड़मेर, जो कि गुजरात से लगती है, वो 14 किलोमीटर। और ऐसा जिला जो सिर्फ अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा है, और उसकी सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनती है, वो है भीलवाड़ा, 16 किलोमीटर। तो अभी भी वही डेटा है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, तो झालावाड़ हो गया सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, भीलवाड़ा सबसे छोटी सीमा बनाने वाला, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया। तो यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा पर तो कोई चेंज नहीं हुए हैं, पहले के जैसा ही सारा डेटा है। सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय धौलपुर हो जाएगा, पहले की तरह ही, इसमें कोई चेंज नहीं है, धौलपुर जिले में कोई चेंज नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे दूर का जिला मुख्यालय भीलवाड़ा हो जाएगा, क्योंकि भीलवाड़ा की सीमा सबसे छोटी लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें डेटा लगभग एमपी की सीमा पर वैसा का वैसा है, वही जिले वही लंबाई चौड़ाई। ठीक है, आगे हम चलिए लास्ट गुजरात। गुजरात की सीमा पर अभी भी 6 जिले लगते हैं और अगर हम देखें इन जिलों में भी सीमा पर एक नया जिला ऐड हुआ है और एक जिला हट गया है। देखो कैसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, यहाँ तक तो सेम टू सेम है। उसके बाद हम बात करें, पहले जालौर की सीमा लगती थी, अब जालौर की सीमा नहीं लगती, जालौर आंतरिक जिला हो चुका है और उसकी जगह सांचौर की सीमा लगती है। ठीक है, सांचौर जिसे राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, 5 नदियों का क्षेत्र है, तो सांचौर की सीमा लगती है जालौर की जगह। तो 6 जिले ही हैं,
6 जिले में जालौर को हटा के अब किसकी सीमा लग रही है, सांचौर की लग रही है, और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। यानी हम जो पहले पढ़ते थे ना नेहड़ क्षेत्र, गुजरात की सीमा पर स्थित राजस्थान के बाड़मेर जालौर क्षेत्र जिसको हम नेहड़ कहते हैं, तो वो बाड़मेर सांचौर हो जाएगा, जालौर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही बस थोड़ा सा आप इस मैप को देखेंगे ना, पुरानी वाली चीजों को, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ज्योग्राफी में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है जो आप नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए और अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया हैं, और वैसे भी अगर हम बात करें पीएस कॉर्नर पे तो हम कॉन्सेप्ट की ही बातें करते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी है तो आपको प्लेलिस्ट में पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको प्लीज एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अभी क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से स्टैंडर्ड डेटा के साथ ही नए वीडियो बनाऊं, इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं नई वीडियो नहीं बना रही। लेकिन आपको वो सारे पुराने वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो बस मैं आपको प्लॉट ही तो करना है उसके ऊपर। ठीक है, तो जालौर और सांचौर इन वही 6 जिले हैं। यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों की संख्या के हिसाब से हरियाणा में 1 नंबर बढ़ा है, पहले 7 थे अब 8 है, और यूपी में 1 नंबर बढ़ा है, पहले 2 थे अब 3 है। ठीक है, बाकी सब जगह सेम है। अगर हम देखें यहाँ पे सांचौर नया जिला एक सीमा बना रहा है, तो सबसे ज्यादा नए जिले हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। हरियाणा की सीमा पर 4 नए जिले हैं, नीम का थाना, ठीक है, कोटपुतली बहरौर, खैरतल तिजारा और इसके अलावा डीग। ठीक है, यूपी की सीमा पर एक है डीग, और हम बात करें गुजरात की सीमा पर एक है सांचौर। ठीक, तो अगर हम बात करें गुजरात में भी पहले वाला एक पुराना डेटा है सारा कि सबसे लंबी सीमा उदयपुर की लगती है पहले की तरह ही, सबसे छोटी सीमा बाड़मेर की लगती है पहले की तरह, वो 14 किलोमीटर। अगर हम बात करें सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय अब हो जाएगा सांचौर। ठीक है, सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय हो जाएगा सांचौर, और सबसे दूर का जिला मुख्यालय अभी भी क्या रहेगा पहले की तरह ही बाड़मेर। ठीक है, नजदीक का जिला मुख्यालय क्या हो गया, सांचौर हो गया। तो ध्यान रखेंगे ये सारी छोटी छोटी चीजें, उम्मीद करती हूँ आपने नोट डाउन कर ली होगी। एक चक्कर फिर से लगा लेते हैं। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब से सीमा लगती है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरौर, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग इनकी सीमा हरियाणा से लगती है। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, हनुमानगढ़ की, और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, अलवर की। उसके बाद हम बात करें यूपी, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, यूपी की सीमा पर, यूपी पर सबसे लंबी सीमा लगती है हम बात करें भरतपुर की, और सबसे छोटी सीमा लगती है डीग की। फिर हम बात करें एमपी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, 10 जिले। 10 जिलों में सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की, सबसे छोटी भीलवाड़ा की। उसके बाद हम बात करें गुजरात की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर और बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, सबसे लंबी सीमा लगती है उदयपुर की, सबसे छोटी सीमा लगती है बाड़मेर की 14 किलोमीटर। सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय हो गया है सांचौर, सबसे दूर का पहले की तरह ही बाड़मेर। तो ये डेटा सब पहले की जैसा ही है। आगे हम और बात करें इसमें और क्या क्या हम देख सकते हैं, जरा देखो। आंतरिक जिले, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 25। पहले कितने थे, पहले अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने थे, पहले टोटल जिले 33 थे। 33 में से 8 जिले हम पढ़ते थे आंतरिक थे, है ना, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर थे, और बचे हुए जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर थे। अब हम बात करें नए जिलों के हिसाब से, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 25 जिले हो गए हैं, चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो 25 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं, 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 30 जिले, है ना, 30 जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं, 30 नहीं हो एग्जैक्टली। ठीक है, 5 जिलों में से श्रीगंगानगर और बाड़मेर कॉमन है, तो टोटल कितने हो गए 28 जिले। 28 जिले हैं जो सीमा पर स्थित हैं। 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, कौन से, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा 2 राज्यों से बनाते हैं, हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा से, डीग यूपी और हरियाणा से, धौलपुर यूपी और एमपी से, बांसवाड़ा गुजरात और एमपी से। 4 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अब हम बात करें बचे हुए कितने आंतरिक जिले हैं, कुल जिले कितने हो गए 50। 50 में से सीमा बनाने वाले 28, बच्चे 22 जिले अब अंतरराज्यीय जिले हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से अंतरराज्यीय जिले पकड़ के चलते हैं, फलौदी, फलौदी पहले जोधपुर में हुआ करता था, हम पढ़ते थे सबसे गर्म स्थान है, ठीक है फलौदी, तो अब कहां चला गया है वो, फलौदी अलग जिला बन गया है। इसके अलावा आंतरिक जिलों में फलौदी, आगे चलो नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, है ना, और आगे चलो यहाँ पे आ गया जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ठीक है, और आगे चलो दौसा, ठीक है। फिर हम बात करें गंगापुर सिटी, नीचे चले टोंक, दूदू, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर,
जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ये और बूंदी। ठीक है, नीचे पड़ गया सलूबर। ये वो जिले हैं जो क्या बना रहे हैं, किसी ना तो देश से सीमा बना रहे हैं, ना ही किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं। ये कैसे जिले हैं, आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले जो किसी भी और से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो 22 ऐसे जिले हैं जो कैसे हैं, आंतरिक जिले हैं, यानी जो सीमा पर नहीं है वो अपने आप कैसे हैं, आंतरिक हैं। ठीक है, नए जिलों में आंतरिक में बात करें तो नए जिले कौन कौन से आंतरिक जिलों में, फलौदी है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। अब इसमें किसी को भी नया मान लो, वैसे तो दोनों की सीमा बदल गई क्योंकि जोधपुर अब जोधपुर सिटी हो गया बेसिकली, उसके बाहर का हिस्सा जोधपुर ग्रामीण हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बॉर्डर जोधपुर बनाई है। ऐसे ही जयपुर, जयपुर ग्रामीण हो गया, दूदू हो गया, केकड़ी, ब्यावर, है ना, ब्यावर में 4 जिलों के हिस्से लिए, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और अजमेर। ठीक, इसके बाद हम बात करें, पाली तो पहले की तरह ही आंतरिक जिला है, राजसमंद पहले की तरह आंतरिक जिला है, जालौर अब आंतरिक जिला है, पहले नहीं था, बालोतरा है ना जो बाड़मेर से अलग हुआ है। फिर हम बात करें आगे ये शाहपुरा जो भीलवाड़ा से अलग हुआ है, टोंक पहले भी आंतरिक था, बूंदी पहले भी आंतरिक था। तो ये सारे नए जिले हैं, डीडवाना, कुचामन जो नागौर से अलग हुआ है। ठीक है, ये सारे नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं, इनमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो आपने पहले किसी ना किसी फैक्ट में याद नहीं किया होगा। डीडवाना, कुचामन याद ही हो गया आपको, डीडवाना ऐसी झील जिसका नमक खाना ना, है ना। ठीक है, तो यानी कि ऐसा, यानी ये सारे नाम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। जैसे हम बात करें, पहले हम पढ़ते थे ऐसा जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा अन्य जिलों से लगती है, वो था पहले पाली। पाली की सीमा 8 अन्य जिलों से लगती है, लेकिन अब वो जिला हो गया है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण की सीमा जो है 10 अन्य जिलों से लगती है। ठीक है, कैसे, अंदर एक जयपुर तो है ही, ठीक है, एक इसके अलावा यहाँ से चलते हैं, चलो सीकर से चल लेते हैं। सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, टोंक, दूदू, इधर आपके चले गए अजमेर, डीडवाना, कुचामन। ठीक है, अब जयपुर की सीमा नागौर से नहीं लगती। अब जयपुर की सीमा जो है यहाँ से इससे कई सारे और भी ऐसे जिले हैं जिनसे अब नहीं लगती है। जैसे आप इसमें नागौर हो गया, जैसे सांभर था पहले किस किस के बीच में था, जयपुर, अजमेर और नागौर के बीच में स्थित थी। अब सांभर जो है थोड़ा अजमेर नागौर की सीमा पर अंदर चली जाएगी, डीडवाना, कुचामन की तरफ। तो यानी कि अब ये जो है सबसे ज्यादा अन्य जिलों से सीमा बनाने वाला जयपुर ग्रामीण जिला हो जाएगा, जो 10 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। तो ये सारे नए क्वेश्चंस थे जो इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चैप्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नए जिलों के हिसाब से ज्योग्राफी में, जहां से कुछ चेंजेस बन के हमें दिखाई देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर याद हो जाएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आप मतलब जनरली मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कुछ लिखा भी नहीं है। एक पेज है जो मैंने लिख रखा था वो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में अगर आपको ठीक लगता है तो आप वहां से इसको एक बार देख लीजिएगा। नाम ये बस जिलों की, तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी किस पर, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसको शेयर करना है, जिससे जो भी लोग परेशान हो रहे हैं नए जिलों को लेकर, बेचारे को परेशान ना हो। मुझे पता है आपको ऐसा लगेगा इससे कंपटीशन बढ़ जाएगा, अरे यार जिसको फर्स्ट आना होता है ना वो कंपटीशन से ही फर्स्ट आता है। ठीक है, कंपटीशन ही नहीं होगा तो फर्स्ट कैसा फर्स्ट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे, शेयर लाइक करते रहेंगे और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।